हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट होते हैं। तो टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के, और कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस साल 2025 में कट ऑफ। तो अगर आप उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि कौन से कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में जितने भी गवर्नमेंट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल जो कॉलेजेस हैं उत्तराखंड के। तो टोटल मैं बात करूं, टोटल हमारे 11 कॉलेजेस हैं नर्सिंग के और हमारे 4 कॉलेजेस हैं पैरामेडिकल के। 11 में से हम बात करें तो 7 होते हैं हमारे नर्सिंग के, यानी कि बीएससी नर्सिंग के, और 4 हैं हमारे जीएनएम नर्सिंग के, और उसके अलावा बाकी के 4 पैरामेडिकल के अलग हैं। तो आगे वीडियो में आपको मैं और डिटेल्स में बताऊंगी कि इसके अलावा हर कॉलेज में कितनी सीट्स होती हैं, कौन सी कैटेगरी वाइज आपको कौन सी सीट अलॉट हो सकती है, कौन सा सेफ स्कोर होगा, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। तो पहला है कॉलेजेस फॉर जीएनएम नर्सिंग। अगर आपने जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद क्लैरिफाई, जब एग्ज़ाम दे दोगे रिजल्ट के बाद, आप कौन से कॉलेज में काउंसलिंग भर सकते हो। तो पहला है हमारा स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून, जो कि उत्तराखंड में देहरादून का एक ही कॉलेज है जीएनएम का, जो कि है स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग। 2 हैं, स्टेट कॉलेज और स्टेट स्कूल। जो कॉलेज है वो बीएससी नर्सिंग का है और जो स्कूल है ये है जीएनएम नर्सिंग का, और यहाँ पे एएनएम नर्सिंग भी होती है। तो अगर आपको जीएनएम करना है, आपने जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरा है, तो 55 सीट्स आपको मिल जाएंगी स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग में। दूसरा कॉलेज है जीएनएम का गवर्नमेंट कॉलेज। ये जो मैं आपको कॉलेजेस बता रही हूँ ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बट इसके अलावा काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो दूसरा कॉलेज आता है हमारा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, जो कि है हरिद्वार में, और यहाँ पे टोटल सीट्स है हमारे पास 60 सीट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीडी पांडे स्कूल ऑफ नर्सिंग, जो कि है नैनीताल में, और यहाँ पे है 40 सीट्स। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 60 + 40 होता है 100, और 55 मतलब 155। अगर आपकी रैंक 150 के अंदर आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपकी जो रैंक है, क्योंकि टोटल सीट ही इसमें 155 है, चाहे 1000, 2000, 3000 लोगों ने फॉर्म भरा होगा, बट सीट सिर्फ गवर्नमेंट जो है 155 बच्चों को ही मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीट कई बार क्या होता है बढ़ जाती है, कई बार कम भी हो जाती है। तो अगर 55 है अभी स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग में, अगर ये 60 भी हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 160 बच्चों को मिलेगा। तो अगर आप अगर आपका स्कोर, अगर आपकी रैंक विदिन 80 आ रही है तो आपको अपनी प्रेफरेंस का कॉलेज तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपके 150 से ऊपर रैंक है, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रही हूँ अगर आपकी रैंक जो आएगी वो 150 तक आएगी, या 150 से 149, 48, या 1 से 150 के बीच आती है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं कॉलेजेस जो हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग के, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, 7 नहीं 8 कॉलेज हैं। तो पहला है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि है देहरादून में, जिसमें टोटल हैं 60 सीट्स। मेल और फीमेल का क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, सीट्स का कि कितना डिवाइड है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू टिहरी में, जिसमें है टोटल 40 सीट्स। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिथौरागढ़ में 40 सीट्स। फिर हमारा अल्मोड़ा का कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस हॉस्पिटल, अगेन 40 सीट्स। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोपेश्वर में भी गवर्नमेंट कॉलेज है, 40 सीट्स। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हल्द्वानी में 50 सीट्स। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ पौड़ी में 60 सीट्स। और जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चंपावत है, यहाँ पे टोटल 33 सीट्स हैं। तो अगर अब हम इनको ऐड करें तो 60 सीट हमारी कहाँ की हो गई? स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग। उसके बाद हो गई 40 हमारी न्यू टिहरी वाली, 40 हो गई इसके बाद हमारी पिथौरागढ़ वाली, फिर हो गई फिर से 40 अल्मोड़ा वाली, अल्मोड़ा के बाद फिर 40 गोपेश्वर,
उसके बाद फिर हल्द्वानी 50 सीट्स, और उसके बाद 60 पौड़ी की सीट्स, और फिर 33 है आपकी चंपावत की सीट। तो टोटल आ रहा है हमारा 363। तो अगर आप 350 के अंदर हो, 363 तो टोटल सीट्स हैं, कई बार यही सीट्स भी कम ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपका 363 टोटल आ रहा है, तो अगर आपकी रैंक टोटल 363 है या फिर उससे कम है, तो आपको इजीली कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्योंकि सीट्स ही उतनी है। बट अगर आपकी रैंक 400-500 आती है, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर EWS कैटेगरी की 2 सीट्स हैं और जो 363 पूरी रैंक है, इसमें से EWS वाले सिर्फ एक ही हैं, तो जो दूसरा अगर वो चाहे 400 रैंक पे हो चाहे 500 रैंक पे हो, उसको वो दूसरी सीट जो है EWS की वो मिलेगी, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज रिजर्व्ड है। बट अगर किसी ने भरा ही नहीं, EWS वाले ने काउंसलिंग, तो क्या होगा, वो सीट खाली रह जाएगी और वो किसी और को, तब चाहे जनरल वाले को चाहिए हो, चाहे SC या OBC वाले को चाहिए होगी, वो सीट उसे मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू रैंक। नेक्स्ट अब बात करें हम गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं फॉर पैरामेडिकल नर्सिंग। तो पैरामेडिकल जो नर्सिंग है, इसके पहले 3 कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल के अंदर, मैं आपको बता दूं। पहला होता है BMLT, दूसरा है BOTT और तीसरा है BMRIT। तो जो हमारा पहला कोर्स है BMLT होता है बैचलर्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जो BMLT है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इट मीन्स कि आप लैब्स में काम करते हो, जो ब्लड का टेस्ट होता है, यूरिन का टेस्ट होता है, ये सारे जो लैब में जितनी भी टेस्ट वगैरह होते हैं, लेबोरेटरी जो काम होता है, वो BMLT वाले कोर्स में सिखाया जाता है, मेनली हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है BMOTT। तो जो OT है, OT इसमें स्टैंड्स फॉर, OT की फुल फॉर्म जो हो गई ऑपरेशन थिएटर, तो बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो जो बच्चे OT वाले में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है 30 सीट्स, और ये BOTT है बैचलर्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो कोर्स है BMRIT। तो अगर आपको जो उसकी फुल फॉर्म है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। जो BMRIT है बैचलर ऑफ मेडिकल एंड रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे, यानी कि MRI जहाँ पे CT स्कैन, एक्सरे होता है, तो आप इन डिपार्टमेंट्स का काम सीखोगे। तो ये 3 होते हैं हमारे पैरामेडिकल के कोर्स के अंदर। जब आपने पैरामेडिकल का भरा होगा तो आपने ये चूज़ करा होगा, या आप काउंसलिंग में आपको चांस मिलेगा इस चीज़ का कि आपको किस पर्टिकुलर इसमें लेना है। तो पैरामेडिकल के टोटल 4 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, जो कि पहला है गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज जो देहरादून में है। इसमें टोटल BMLT में है 30 सीट्स, BOTT में है 30 सीट्स, BMRIT में है टोटल 30 सीट्स, यानी कि 3 3 9, टोटल 90 सीट्स यहाँ पर हो गई। फिर है दूसरा कॉलेज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज, ये है श्रीनगर में। इसमें भी सब में सारे कोर्सेज में 30 सीट्स हैं, इट मीन्स 90, तो 1990 होता है 180। बाकी के जो 2 कॉलेज हैं, एक है हमारा पंडित ललित मोहन शर्मा गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज, जो कि है ऋषिकेश में, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज, और यहाँ पे BMLT होता है, इसमें सिर्फ 30 सीट्स हैं। और फिर बात करें जो लास्ट कॉलेज है वो है हमारा पैरामेडिकल जो गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज है, इसमें भी सारे कोर्सेज में 30 सीट्स हैं ईच। BMLT में भी 30 सीट्स, BOTT में भी 30 सीट्स एंड BMRIT में भी 30 सीट्स। तो टोटल हमारा हो गया 90 प्रीवियस जो 2 कॉलेजेस थे उसमें, और 30 अभी ऋषिकेश वाले कॉलेज की, और 90 आपके इन 3 की मिला के, तो टोटल हो गया हमारा 300। तो अगर आपकी रैंक जो है अंडर 300 है तो आपकी सीट पक्का है, आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि टोटल सीट्स ही 300 है। बट बाय चांस कई बार ऐसा हो सकता है कि कैटेगरीज वाइज फिल हो रहे हैं, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो तब उसके बारे में आपको और डिटेल में, अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग अलग से वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो वही है कि काउंसलिंग में अगर जनरल की 20 सीट है और
वो भर चुकी है, और जो एससी की है वो 5 ही सीट है। लेकिन जो जनरल की है, अगर उसका 300 रैंक है बट जनरल की भर चुकी है तो उसे नहीं मिलेगा। बट एससी अगर 300 से आगे है, 350 पे भी है और एक सीट खाली है, तो वो एससी को मिलेगी, ऐसा भी होता है। तो इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में समझना है, मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसे कि मैंने भी आपको कॉलेजेस के बारे में बताया कि टोटल हमारे पास बीएससी नर्सिंग के 8 कॉलेजेस और 3 हमारे हो गए जीएनएम के कॉलेजेस। तो 8, 9, 10, 11 हमारे नर्सिंग के कॉलेजेस हैं और 4 हमारे पैरामेडिकल के कॉलेजेस हैं। तो अब बात करें, जैसे कि मैंने आपको कहा था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसके बारे में बात करें तो कट ऑफ हर बार डिपेंड करती है कि टोटल सीट्स और कॉम्पिटिशन्स पे जो कट ऑफ होती है वो हर साल अलग होती है पहले तो। और उत्तराखंड में अगर बीएससी नर्सिंग की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो लिमिटेड है, अराउंड 40 to 60 सीट्स हैं पर कॉलेज, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो कट ऑफ है वो थोड़ा टफ हो जाता है। अब जैसे 2024 की बात करें तो जनरल जो कैटेगरी है उनका जो कट ऑफ है वो जाता है 70 से 80। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो अंडर 70 to 80 है बीएससी नर्सिंग में, तो आपको जो भी अपनी प्रेफरेंस का कॉलेज चाहिए आपको मिल जाएगा। बट अगर आपके 60 to 70 हैं, हो सकता है कि आपको अपनी प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिलेगा बट आपको कॉलेज मिल जाएगा, ये चांसेस हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 70 से 80 मार्क्स हैं, इतनी कट ऑफ तो जाएगी, तो आपको ये आपका सेफ स्कोर है और आपको इजीली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बट अगर आपके 60 से 70 के बीच आ रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है अपनी प्रेफरेंस का ना मिले। ठीक है। बाकी जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस होता है उनकी कट ऑफ भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। बाकी जो थोड़ी कम होती है वो होती है एससी और एसटी वालों के लिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 55 से 65 के बीच अगर हो तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो कट ऑफ इतनी होती है। बाकी अगर बात करें, ये जिनकी मैं बात कर रही थी बीएससी नर्सिंग के लिए थी, पर जीएनएम की बात करें तो उसमें थोड़ा सिनेरियो अलग होता है। यहाँ पे जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम जाती है। यानी कि अगर आपके 50 से ऊपर हैं और आपने जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो अगर आपकी 50 से 60 है तो आपको ईजिली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बट बिलो 50 अगर आपकी सीट्स मिलती हैं, आपको बच जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जीएनएम के सिर्फ 3 ही कॉलेज हैं और टोटल जो सीट्स हैं वो होंगी 150-155 के अराउंड है। तो 50 से कम, थोड़ा कम चांसेस हैं आपको कॉलेज अलॉट होने के। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी अगर 50 से कम है और जिन बच्चों के 50 to 60 हैं उसमें सीट खाली रह जाती है, तो जिन बच्चों के 50 से कम होंगे यानी कि 45 होंगे, अगर सीट खाली होगी एससी एसटी की तो उन्हें भी कॉलेज मिल जाता है। तो डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे, कट ऑफ पे, और रिज़ल्ट जो आता है वो उस पर डिपेंड करता है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो ये सब चीज़ें इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बाकी जो कट ऑफ पैरामेडिकल की मैं बात करूँ तो पैरामेडिकल की भी कट ऑफ 60 से 70 और कई बार 75 तक भी जाती है। जनरल कैटेगरी की 60 to 70 तो जाती है, बट क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है तो 75 तक कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की भी सेम ही रहती है। बट अगर आपके 65 मतलब 55 से 65 है अगर, तो एससी एसटी वाले जो पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बच्चे भी सेफ़ हैं, उन्हें भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चों की क्वेरीज़ भी थी रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, तो उन्हें मैं बता दूं कि जो रिज़ल्ट है वो हमारा 1 महीने के अंदर आ जाता है। मे बी हो सकता है 20 दिन या 25 दिन के अंदर आ जाए, बट 1 महीने के अंदर आ जाता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 1 हफ़्ता डिले भी हो जाए। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, तो आप चैनल पर बने रहें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो उत्तराखंड के गवर्नमेंट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेजेस और कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हो कि मैं रिज़ल्ट कैसा आता है, काउंसलिंग के बारे में आपको बताऊं, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही और
ऑथेंटिक और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी जो आपकी नर्सिंग करियर में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।